जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी का गुरु जी के विजन ट्रिपल सेवन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुरली मंथन 2025 के भाग 8 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका विषय है संपूर्णता की डेट फिक्स करो, ब्राह्मण से फरिश्ता और देवता बनने की आंतरिक यात्रा। आज का यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि समय बहुत मूल्यवान है। अब केवल ज्ञान सुनना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि स्वयं को संपूर्ण बनाने का दृढ़ संकल्प लेना है। बाबा हमें ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता, इन तीनों अवस्थाओं का गहरा रहस्य समझाते हैं। तो आइए पूरे मन और एकाग्रता के साथ आज के इस दिव्य ज्ञान का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 1 मई की अव्यक्त वाणी में बाबा एक अत्यंत गहरी और निर्णायक बात आत्माओं के सामने रखते हैं कि संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर लो, क्योंकि समय अब साधारण नहीं रहा। समय नाजुक है, निर्णायक है और परिवर्तन का अंतिम दौर चल रहा है। इसलिए अब टालने का समय नहीं, बल्कि स्वयं को पूर्ण बनाने का संकल्प लेने का समय है। और इसी संदर्भ में बाबा आज तीनों रूपों को देखने की प्रेरणा देते हैं: ब्राह्मण रूप, फरिश्ता रूप और देवता रूप, क्योंकि यही आत्मा की संपूर्ण यात्रा है। ब्राह्मण बनना तो हम सभी आत्माओं ने प्रारंभ में ही कर लिया, जब हमने बाबा को पहचाना और ज्ञान ग्रहण किया। लेकिन क्या हम फरिश्ता बने हैं? यही आज की मुख्य चेकिंग है, क्योंकि ब्राह्मण से देवता बनने के बीच की जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, वही फरिश्ता अवस्था है। और फरिश्ता बनने का अर्थ केवल हल्केपन का अनुभव करना नहीं, बल्कि पूर्ण पवित्रता, पूर्ण निस्वार्थता और पूर्ण निर्लिप्तता की स्थिति में स्थिर होना है। बाबा स्पष्ट कहते हैं कि जो मुझे जैसा मैं हूँ वैसा जान लेते हैं, वही मेरे समान बनते हैं और वही फरिश्ता स्वरूप के अधिकारी बनते हैं। लेकिन यह जानना केवल शब्दों का ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव का ज्ञान है। और यह अनुभव तब ही संभव है जब आत्मा के भीतर से दो मूल बाधाएं समाप्त हो जाएं: मोह और पाप। क्योंकि जब तक मोह की रंगे जीवित हैं और पाप का अंश भी शेष है, तब तक आत्मा दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए बाबा कहते हैं कि जिन आत्माओं में मोह नहीं है, पाप नहीं है, उन्हें ही मैं ज्ञान का दिव्य नेत्र देता हूँ। और उसी दिव्य नेत्र से वे मुझे साक्षात अनुभव कर पाते हैं। यही कारण है कि इतिहास में भी जिन आत्माओं ने परमात्मा को देखा या जाना, चाहे भीष्म पितामह हो, संजय हो, व्यास मुनि हो या अर्जुन, उनके अंदर से मोह की रंगें समाप्त हो चुकी थी। इसलिए आज हमें स्वयं से यह पूछना है कि क्या हमारे अंदर अभी भी कोई लगाव, कोई आसक्ति, कोई इच्छा, कोई स्वार्थ छिपा हुआ तो नहीं है? क्योंकि यही सूक्ष्म बंधन हमें फरिश्ता बनने से रोकते हैं। और जब आत्मा इन बंधनों से मुक्त होती है, तभी वह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने योग्य बनती है। साथ ही बाबा एक और गहरी समझ देते हैं कि हमारे अंदर जो भी अच्छे संस्कार, दया, करुणा, शांति, प्रेम, सहयोग की भावना है, वे हमारे नहीं, बल्कि परमात्मा के शुद्ध संकल्पों की देन है। अर्थात हमारा और परमात्मा का संबंध केवल पूजा या भक्ति का नहीं, बल्कि संस्कारों का, अस्तित्व का और अनादि संबंध का है। जैसे लौकिक जीवन में कहा जाता है कि हमारे शरीर में माता पिता का रक्त प्रवाहित होता है, वैसे ही आत्मिक स्तर पर
हमारे अंदर जो दिव्य संस्कार प्रवाहित हो रहे हैं वे परमात्मा के शुद्ध संकल्पों के ही परिणाम हैं। इसलिए यह संबंध अत्यंत गहरा, अविनाशी और आत्मा की पहचान से जुड़ा हुआ है। और जब यह समझ स्थिर हो जाती है तो आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम, विश्वास और निकटता स्वतः बढ़ जाती है। इसी के साथ बाबा एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विकल्प आत्माओं के सामने रखते हैं कि हमें परमात्मा का दास बनना है या मित्र बनना है। क्योंकि दास बनकर हम केवल मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं और सीमित अनुभव करते हैं, लेकिन मित्र बनकर हम अधिकार से जीते हैं, वफादारी निभाते हैं और परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनते हैं। और बाबा का स्पष्ट वचन है कि जो आत्मा मेरी सच्ची मित्रता स्वीकार कर लेती है, पूर्ण वफादारी से मेरे कार्य में सहयोग देती है, मैं उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ले लेता हूँ, उसके बंधनों को योग मुक्त बनाकर समाप्त कर देता हूँ और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहता हूँ। लेकिन यह मित्रता केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ईमानदारी, निष्ठा और निरंतर सेवा भावना से सिद्ध होती है। इसलिए आत्मा को यह चेक करना है कि मेरी वफादारी कितनी सच्ची है, मेरी सेवा कितनी निष्काम है और मेरा समर्पण कितना गहरा है। तभी वह परमात्मा के इस वचन का अनुभव कर सकती है। आगे बाबा अपने स्वरूप की महिमा भी इस प्रकार बताते हैं कि आत्मा के अंदर जिज्ञासा और आकर्षण उत्पन्न हो जाए, वे कहते हैं कि मैं सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हूँ, चंद्रमा से भी अधिक शीतल हूँ, गंगा से भी अधिक पवित्र हूँ, मेरु पर्वत से भी अधिक अचल हूँ, वसंत ऋतु की तरह सदा सुखद हूँ, गरुड़ की तरह उच्चतम उड़ान वाला हूँ और पीपल वृक्ष की तरह निरंतर जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करने वाला हूँ। लेकिन यह सब केवल संकेत है। वास्तविक अनुभव तो तब होगा जब आत्मा अपने भीतर से मोह और पाप को समाप्त कर सच्चे समर्पण में स्थित होगी। तब परमात्मा स्वयं दिव्य नेत्र प्रदान करके अपना साक्षात्कार कराता है और जब वह अनुभव होता है तो आत्मा इस संसार के सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान से परे चली जाती है। उसे अपने 84 जन्मों का ज्ञान, अपने रोल की समझ और परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध का अनुभव होने लगता है। इसलिए आज का मुख्य संदेश यही है कि अब समय आ गया है कि हम केवल ज्ञान सुनने या समझने तक सीमित न रहें, बल्कि एक दृढ़ संकल्प लें कि हमें अपनी संपूर्णता की डेट फिक्स करनी है। अपने अंदर के हर दोष, हर कमजोरी, हर आसक्ति को समाप्त करना है। स्वयं को ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनने की दिशा में स्थिर होना है, क्योंकि परमात्मा का कार्य निश्चित है, सफल होना ही है। लेकिन हम उसमें कितने निमित्त बनते हैं, कितने सहयोगी बनते हैं और कितनी जल्दी अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करते हैं, यही हमारी वास्तविक सफलता और आत्मिक प्रगति को निर्धारित करेगा। ओम शांति। आज के अध्याय में हमें यह मुख्य शिक्षा मिली कि संगत जी, अब समय आ गया है अपनी संपूर्णता की डेट फिक्स करने का। जब आत्मा मोह, पाप, आसक्ति और कमजोरियों से मुक्त होकर परमात्मा की सच्ची याद में रहती है, तब वह ब्राह्मण से फरिश्ता और अंततः देवता स्वरूप को प्राप्त करती है। बाबा हमें सच्चा मित्र बनकर उनके कार्य में सहयोगी बनने,
दिव्य नेत्र प्राप्त करने, पूर्ण पवित्रता धारण करने और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देते हैं। आइए आज हम सभी यह दृढ़ संकल्प लें, अब समय नहीं गंवाना है। हमें हर संस्कार को अपने हर संस्कार को श्रेष्ठ बनाकर स्वयं को संपूर्ण बनाना ही है। अब समय नहीं गंवाना है, अपने हर संस्कार को श्रेष्ठ बनाकर स्वयं को संपूर्ण बनाना ही है। अगर यह ज्ञान आपको लाभदायक लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक आत्माओं तक पहुंच सके। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।